श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, महर्षि अरविंद ने विलायत से लौटते ही अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उपाय संभव थे वे सभी किए, पर बात बनती न दिखाई पड़ी। राजाओं को संगठित करके, विद्यार्थियों की सेना बनाकर व पार्टी गठित करके उन्होंने देख लिया कि इतनी सशक्त सरकार के सामने ये छुटपुट प्रयत्न सफल नहीं हो सकेंगे। इसके लिए समान स्तर की सामर्थ्य टक्कर लेने के लिए चाहिए। ऐसी दशा में उन्होंने आत्मशक्ति उत्पन्न करने और उसके द्वारा वातावरण गर्म करने का काम हाथ में लिया। अंग्रेजों की पकड़ से अलग हटकर वे पौंडीचेरी चले गए और एकांतवास, मौन साधना सहित विशिष्ट तप करने लगे। लोगों की दृष्टि में वह पलायनवाद भी हो सकता था, पर वस्तुतः वैसा था नहीं। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार उनके तप से अदृश्य स्तर की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई, वातावरण गर्म हुआ और एक ही समय में देश के अंदर इतने महापुरुष उत्पन्न हुए कि जिसके इतिहास में अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं मिलती। राजनैतिक नेता कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, किंतु महापुरुष हर दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व कहीं अधिक ऊंचा होता है। जनमानस को जगाने, आंदोलित करने की क्षमता भी उन्हीं में होती है। 2000 वर्ष की गुलामी में बहुत कुछ गंवा बैठने वाले देश को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता थी, और वे एक नहीं अनेकों एक ही समय में उत्पन्न हुए। फलतः महर्षि अरविंद का वह संकल्प कालांतर में ठीक प्रकार से संपन्न हुआ, जिसे वे अन्य उपायों से पूरा कर सकने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। वह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपनाकर संपादित नहीं की जा सकती है। एकाग्रता और एकात्मता संपादित करने के लिए बहुमुखी बाह्योपचारों में, प्रचारों प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता है। उससे शक्तियां बिखरती हैं। फलतः केंद्रीयकरण का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य किरणों को आतिशी शीशे पर केंद्रित करने की तरह अग्नि उत्पादन जैसी प्रचंडता उत्पन्न कर सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड की गुफाओं में वसुधारा शिखर के पास चले गए। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक शब्द भी बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे कम में संभव नहीं हो सकता था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमन का मौन तप चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में अनेक उच्च स्तरीय तपश्चर्याएं इसी निमित्त चली। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों को सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान नहीं लग सकेगा, किंतु सूक्ष्मदर्शी तथ्यान्वेषी उन रहस्यों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा उपचार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बार हमें विशिष्ट तपश्चर्या वातावरण के प्रभाव को बदलने, सुधारने के लिए करनी है। इसलिए उसका स्तर और स्वरूप कठिन है। आरंभिक दिनों में जो काम कंधे पर आया था, वह भी लोकमानस को परिष्कृत करने, जागृत आत्माओं को एक संगठन सूत्र में पिरोने और रचनात्मक गतिविधियों का उत्साह उभारने का था। पर उनके बलबूते कुछ ऐसा न बन पड़ा जिसका कारगर प्रभाव हो सके। वस्तुस्थिति को समझने वाले निर्देशक ने सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा था, 24 साल की गायत्री महापुरस्चरण साधना श्रृंखला। इसका पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा उसमें श्रेय है। कमाई की ये वो हुंडी है जो अब तक काम देती रही। अपना, व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इस 24 वर्ष के संचित भंडार को खर्च किए जाने की बात ही समझी जा सकती है। उस समय भी मात्र जप संख्या ही पूरी नहीं की गई थी, वरन साथ ही कितने ही अनुबंध, अनुशासन एवं व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। जप संख्या तो ज्यों त्यों करके कोई भी खाली समय वाला पूरी कर सकता है,
पर विलासी एवं अस्त व्यस्त जीवनचर्या अपनाने वाला कोई व्यक्ति उतनी भर चिन्ह पूजा से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। साथ में तपश्चर्या के कठोर विधान भी जुड़े रहने चाहिए, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीरों को तपाते और हर दृष्टि से समर्थ बनाते हैं। संचित कषाय कल्मश भी आत्मिक प्रगति के मार्ग में बहुत बड़े व्यवधान होते हैं। उनका निवारण एवं निराकरण भी इसी भट्टी में प्रवेश करने से बन पड़ता है। जमीन में से निकलते समय लोहा मिट्टी मिला कच्चा होता है। अन्य धातुएं भी ऐसी ही अनगढ़ स्थिति में होती हैं। उन्हें भट्टी में डालकर तपाया और प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाता है। मनुष्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा साधना, धर्म धारणा तो प्रकट है ही, साथ ही वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए तपश्चर्या भी समय समय पर अपनाते रहते थे। यह प्रक्रिया अपने अपने ढंग से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को संपन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उन्नयन, परिपोषण इसके बिना हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता और परिपक्वता न हो तो कहने योग्य, सराहने योग्य सफलताएं प्राप्त कर सकने का सुयोग ही नहीं बनता। तपश्चर्या के मौलिक सिद्धांत हैं संयम और सदुपयोग। इंद्रिय संयम से पेट ठीक रहने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य पालन से मनोबल का भंडार चुकने नहीं पाता। अर्थ संयम से नीति की कमाई से औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करना पड़ता है। फलतः न दरिद्रता फटकती है और न बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है। समय संयम से व्यस्त दिनचर्या बनाकर चलना पड़ता है। फलतः कुकर्मों के लिए समय ही नहीं बचता है। जो बन पड़ता है श्रेष्ठ और सार्थक ही होता है। विचार संयम से एकात्मता सत्ती है। आस्तिकता, आध्यात्मिक और धार्मिकता का दृष्टिकोण विकसित होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की साधना सहज सधती रहती है। संयम का अर्थ है बचत। चारों प्रकार का संयम बरतने पर मनुष्य के पास इतनी अधिक सामर्थ्य बची रहती है जिसे परिवार निर्वाह के अतिरिक्त महान प्रयोजनों में प्रचुर मात्रा में भली प्रकार लगाया जाता रहे। संयमशीलों को वासना, तृष्णा और अहंता की खाई पाटने में मरना खपना नहीं पड़ता। इसीलिए सदुद्देश्यों की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर व्यस्तता, अभावग्रस्तता, चिंता, समस्या आदि के बहाने नहीं गढ़ने पड़ते। स्वार्थ, परमार्थ साथ साथ सधते रहते हैं और हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जीने का अवसर मिल जाता है। इसी मार्ग पर अब से 60 वर्ष पूर्व मार्गदर्शक ने चलना सिखाया था। वह क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। जब तब बैटरी चार्ज करने के लिए बुलाया जाता रहा। विगत 30 वर्षों में एक वर्ष के लिए एकांतवास और विशेष साधना उपक्रम के लिए जाना पड़ा है। इसका उद्देश्य एक ही था, तपश्चर्या के उत्साह और पुरुषार्थ में, श्रद्धा और विश्वास में कहीं कोई कमी न पड़ने पाए। जहाँ कमी पड़ रही हो उसकी भरपाई होती रहे। भागीरथ शिला गंगोत्री में की गई साधना से धरती पर ज्ञान गंगा की, प्रज्ञा अभियान की अवतरण की क्षमता एवं दिशा मिली। इस बार उत्तरकाशी के परशुराम आश्रम में वो कुल्हाड़ा उपलब्ध हुआ जिसके सहारे व्यापक अवांछनीयता के प्रति लोकमानस में विक्षोभ उत्पन्न किया जा सके। पौराणिक परशुराम ने धरती पर से अनेक आतताइयों के अनेक बार सिर काटे थे। सिर काटने का अर्थ है ब्रेन वॉशिंग या विचारों में परिवर्तन लाना। विचार क्रांति एवं प्रज्ञा अभियान में सृजनात्मक ही नहीं सुधारात्मक प्रयोजन भी सम्मिलित हैं। ये दोनों ही उद्देश्य जिस प्रकार जितने व्यापक क्षेत्र में जितनी सफलता के साथ संपन्न होते रहे हैं, उनमें न शक्ति कौशल है, न साधनों का चमत्कार, न परिस्थितियों का संयोग। ये मात्र तपश्चर्या की सामर्थ्य से ही संपन्न हो सका। ये जीवनचर्या के अद्यावधि भूतकाल का विवरण हुआ। वर्तमान में इसी दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए उस शक्ति ने निर्देश किया है जिस सूत्रधार के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते हुए हमारा समूचा जीवन गुजर गया।
अब हमें तपश्चर्या की एक नवीन उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना पड़ा है। सर्वसाधारण को इतना ही पता है कि एकांतवास में है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। ये जानकारी सर्वथा अधूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के रोम रोम में कर्मठता, पुरुषार्थ परायणता, नियमितता और व्यवस्था भरी पड़ी हो, वो इस प्रकार का निरर्थक और निष्क्रिय जीवन जी ही नहीं सकता, जैसा कि समझा जा रहा है। एकांतवास में हमें पहले की अपेक्षा अधिक श्रम करना पड़ा है, अधिक व्यस्त रहना पड़ा है तथा लोगों से न मिलने की विधा अपनाने पर भी इतने ऐसे लोगों से संपर्क सूत्र जोड़ना पड़ा है जिनके साथ बैठने में ढेरों समय चला जाता है पर मन नहीं भरता। फिर एकांत कहाँ हुआ? न मिलने की बात कहाँ बन पड़ी? मात्र कार्यशैली में ही राई रत्ती परिवर्तन हुआ। मिलने जुलने वालों का वर्ग एवं विषय भर बदला। ऐसी दशा में अकर्मण्य और पलायनवाद का दोष ऊपर कहाँ लदा? तपस्वी सदा ऐसी ही रीति नीति अपनाते हैं। वे निष्क्रिय दिखते भर हैं, वस्तुतः अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि तपस्वियों की जीवनचर्या ठीक इसी प्रकार की थी। तन्मयता पूर्वक अपना कार्य कर सकने के लिए वे कोलाहल रहित स्थान निर्धारित करते थे और पूरी तरह तन्मयता के साथ निर्धारित प्रयोजनों में लगे रहते थे। अपने सामने भी प्रायः इसी स्तर के नए कार्य करने के लिए रख दिए गए हैं। वे बहुत वजनदार हैं, साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी। इनमें एक है विश्वव्यापी सर्वनाशी विभीषिकाओं को निरस्त कर सकने योग्य आत्मशक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है सृजन शिल्पियों को जिस प्रेरणा और क्षमता के बिना कुछ करते धरते नहीं बन पड़ रहा है, उसकी पूर्ति करना। तीसरा है नवयुग के लिए जिन सत्प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन होना है, उनका ताना बाना बुनना और ढांचा खड़ा करना। ये तीनों ही कार्य ऐसे हैं जो अकेले स्थूल शरीर से नहीं बन सकते। स्थूल शरीर की सीमा और सामर्थ्य अति न्यून है। इंद्रिय सामर्थ्य थोड़े दायरे में ही काम कर सकती है और सीमित वजन उठा सकती है। हाड़ मांस के पिंड में बोलने, सोचने, चलने फिरने, करने, कमाने, पचाने की बहुत थोड़ी सामर्थ्य है। उतने भर से सीमित काम हो सकता है। सीमित कार्य से शरीर यात्रा चल सकती है और समीपवर्ती संबद्ध लोगों का यत्किंचित भला हो सकता है। अधिक व्यापक और अधिक बड़े कामों के लिए सूक्ष्म और कारण शरीरों के विकसित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों जब समान रूप से सामर्थ्यवान और गतिशील होते हैं, तब कहीं इतने बड़े काम बन सकते हैं जिनके करने की इन दिनों आवश्यकता पड़ गई है। रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति आई थी। उन्हें व्यापक काम करने के लिए बुलाया गया। योजना के अनुसार उन्होंने अपनी क्षमता विवेकानंद को सौंप दी थी तथा उन्होंने कार्य क्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे नहीं कर पा रहे थे, सो उन्होंने अपने स्थूल शरीर को निसंकोच छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान देने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया था। उसकी पूर्ति के बिना गाड़ी रुकती, इसलिए उन्होंने स्वेच्छापूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। महापुरुष पिछला हिसाब किताब साफ करने के लिए कष्ट साध्य मृत्यु का वर्ण करते हैं। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से वे उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनकी निर्देशक सत्ता ने उन्हें संकेत किया था। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। उनका अभाव खटका, शोक भी मना, पर हुआ वो जो श्रेयस्कर था। दिवंगत होने के उपरांत या स्थूल शरीर छोड़ने के बाद उनकी सामर्थ्य 1000 गुना अधिक बढ़ गई। इसके सहारे उन्होंने देश एवं विश्व में अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का विवेकानंद के माध्यम से संवर्धन किया। जीवन काल में वे भक्तजनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को ही अपना संग्रह सौंपने में समर्थ हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिल गया तो उन्होंने पूरे विश्व में इतना काम किया जिसका लेखा जोखा ले सकना, सामान्य स्तर की जांच पड़ताल से समझ सकना संभव ही नहीं है। ऐसे सकारात्मक परिवर्तनों के समय ईसा का क्रूस पर चढ़ना, सुकरात का विष पीना, कृष्ण को तीर लगना, पांडवों का हिमालय में गलना, आदि शंकराचार्य को भगंदर होना,
ये बताता है कि अगले महान प्रयोजनों के लिए उन्हें स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना होता है। वे उपलब्ध शरीर का इस प्रकार अंत करते हैं जिसे बलिदान स्तर का प्रेरणा प्रदान करने वाला और अपने चलते समय का पवित्रता प्रखरता प्रदान करने वाला कहा जा सके। हमारे साथ भी यही हुआ है व आगे होना है। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।